मेरे प्रिय बच्चे, स्वार्थ से भरा हुआ मनुष्य कभी यह नहीं देख सकता कि लोगों ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। वो जो उससे प्रेम करते हैं उसके लिए क्या क्या सहे हैं, इसका उसे कभी भी ज्ञान नहीं हो पाता। प्रिय बच्चे, वह यह कभी नहीं जान पाता कि उसे कौन कौन प्रेम करता है। इसके विपरीत वो मनुष्य जो सदैव प्रेम देना जानता है, जो सदैव प्रेम बांटता आया है, वह कई बार संघर्ष का सामना करने लगता है और इस पल में उसे प्रतीत होता है मानो कोई भी उसका साथ ना दे रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे संसार के समस्त दुख केवल उसके ही जीवन में भर दिए गए हों। ऐसा प्रतीत होता है मानो हर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल ही अलग होती है। वास्तविकता में मनुष्य अपने जीवन को केवल एक लोक तक, केवल एक निश्चित परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित रखता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि यह विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के लोगों का समूह है। मेरे प्रिय, आज यह संदेश तुम्हारे पास उपस्थित हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा है। वास्तव में इस संसार में सब कुछ संतुलन के कारण ही होता है। किसी भी चीज के घटित होने के पीछे कारण निहित होता ही है। बिना कारण के यहाँ कुछ भी घटित नहीं होता। हर कारण का एक प्रभाव होता है और हर प्रभाव की अपनी एक महिमा होती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम्हारा इसे पूरांत तक सुनना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए क्योंकि तुम्हारा चयन हुआ है। आवश्यक इसलिए क्योंकि तुम विशेष हो। आवश्यक इसलिए क्योंकि तुम्हारे द्वारा महत्व का कार्य किया जाना है और तुम्हारा यह जानना कि तुम खास हो महत्वपूर्ण है। तुम्हारा यह जानना कि तुम योग्य हो महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, अब यह सबसे उचित समय है यह प्रबंधन करने का कि तुम्हें कौन सी चीजें किस मात्रा में किस समय में करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय धन को आकर्षित करने का है। ये समय धन को प्राप्त करने का है। आज जब भी समय तुम देखोगे तब तुम्हें अपनी घड़ी में समय के दोनों हिस्सों को एक बराबर पे देखते हुए अपनी इच्छा को मांगना है। अर्थात यदि तुम 2 बजे इसे देखते हो तो 2:02 पर तुम्हें इसे मांगना है। यदि तुम 10 बजे इसे देखते हो तो 10:10 पर तुम्हें अपनी इच्छा को मांगना है। खुले आकाश में तुम्हें अपनी इच्छा बोलनी है। मेरे प्रिय बच्चे, समय के दोनों हिस्सों में, घंटे की तरफ और मिनट की तरफ, जब वक्त एक जैसा हो तब तुम्हें अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण इच्छा बोलनी है। यह तुम्हें करना ही है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए यह आवश्यक है, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तुम्हारी सोच से बहुत अलग है। वह तुम्हारे विचारों से बहुत अलग है। मेरे प्रिय, तुमने सदैव बांटने का गुण विकसित किया, सदैव बांटना ही चाहा, लेकिन आखिर कब तक?
कब तक तुम केवल बांटते ही रहोगे? कभी तो वह पल आएगा जब तुम्हें मिलना प्रारंभ होगा, अन्यथा संतुलन का नियम गलत हो जाएगा और प्रकृति में ऐसी कोई भी गड़बड़ उत्पन्न ना हो, यह सुनिश्चित होना आवश्यक है। और इसके लिए आवश्यक है तुम्हारी कुर्बानी के बदले तुम्हारे द्वारा चीजों को प्राप्त किया जाना। वास्तविकता यह है कि तुमने जितना बांटा है वह सब कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम बांटने से बच नहीं सकते। बेहतर बांटो। धन पाने के लिए धन, प्रेम पाने के लिए प्रेम, यश पाने के लिए यश, सम्मान पाने के लिए सम्मान बांटना ही पड़ता है और वह बदले में कई गुना होकर लौट आता है। मेरे प्रिय बच्चे, अरबों की संख्या में मांगने वाला लाखों की संख्या में बांटने वाला होता है। जीवन इसी प्रकार से कार्य करता है। बांटने से संकोच करने वाला, बांटने पर संदेह करने वाला प्राप्त करने का अधिकारी हो ही नहीं सकता। मेरा विश्वास करो, तुम्हारा मुख्य रूप से चयन किया जा चुका है और जब चयन हो जाता है तब प्रकृति अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। तुम्हारे मामले में भी प्रकृति ने अपने कार्य को प्रारंभ कर ही दिया है। तुम्हारे मामले में भी प्रकृति पीछे नहीं हटेगी, बल्कि अब तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्राप्त होने वाला है। मेरे प्रिय, यह दिव्य समय तुम्हारे लिए स्वयं चल कर आया है। यह आकर्षित हुआ है तुम्हारी भावनाओं से, आकर्षित हुआ है तुम्हारे विचारों से, आकर्षित हुआ है तुम्हारे प्रेम से। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम सही फैसले लेना चाहते हो, किंतु तुम फंसे हुए हो। कारण स्पष्ट है, तुम्हारा ध्यान एक स्थान पर केंद्रित नहीं है और जब ध्यान केंद्रित नहीं होता तब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। मनुष्य का एक जगह पर ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। तुम्हारी भाषा में इसे पूर्ण रूप से फोकस्ड होना होगा, अन्यथा ये समस्या आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, जब चयन के विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं तब मनुष्य दुविधाओं से घिर जाता है। जब चयन के विकल्प आवश्यकता से अधिक होने लगते हैं तब वह समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या करना है। इसलिए तुम्हें किसी एक विकल्प पे टिकना होगा, किसी एक जगह पर रुकना होगा। तुम्हें वास्तविकता में शांति से बैठकर थोड़ा विचार विमर्श करना होगा, अपनी मानसिकता को बदलना होगा। यहां सारा खेल तुम्हारी मानसिकता का ही है, क्योंकि तुम्हारा जीवन बदलने की कगार पर है। तुम्हें सहायता मिलने की शुरुआत भी हो चुकी है। तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सी ऐसी आदतों से घिर चुके हो कि तुम अकेले रह नहीं पा रहे, और जब मनुष्य अपने आप के साथ अकेलेपन में नहीं रह पाता तब उसे और भी ज्यादा अकेला महसूस होता है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह विभिन्न चीजों का सहारा लेता है। वह विभिन्न प्रकार के माध्यम अपनाता है स्वयं को खुश रखने के लिए। उसे लगता है विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां देखकर, चलचित्र देखकर, विभिन्न प्रकार के दृश्य देखकर वह अपने आप को, अपने मन को बहला लेगा।
किंतु यह बहुत ही क्षणिक होता है। वह अपने भीतर उतरता नहीं, अपने भीतर चल रही गतिविधियों को सुनता नहीं। उसकी बीमारी का इलाज उसके मन में ही होता है। उसका शरीर उससे निरंतर बताता है कि उसे किस चीज की आवश्यकता है, किंतु वह शरीर की बातें अनसुना करता है। इंद्रियों के जाल में फंस जाता है, कभी स्वाद के, कभी दृश्य के, कभी वह काम में फंसता है तो कभी वह वासना में फंस जाता है। वह फंसता है अलग अलग रूपों में, इच्छाओं में, अनिच्छाओं में, और पहुंच नहीं पाता अपने उस मैं तक, उस स्रोत तक जहां उसे उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह जिम्मेदारी उठाने से पीछे हटने लगता है। वह निरंतर चाहता है कि कोई और हो जो उसकी जिम्मेदारी उठाए, कोई और हो जो उसे सही करे अथवा गलत करे, यह बताए। मेरे प्रिय, वह सदैव एक गुरु की तलाश में होता है, जबकि वास्तविकता में किसी भी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुरु उसका अपना शरीर होता है, उसके अपने अनुभव होते हैं। वह जानता है उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, फिर भी वह विभिन्न जगहों पर अपने उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। आज मनुष्य घिरा हुआ है विभिन्न प्रकार के यंत्रों से, विभिन्न प्रकार के माध्यमों में। वह घिरा हुआ है अलग अलग चीजों में, और वह सही फैसले नहीं ले पाता। अपने मोबाइल फोन से घिरा है, वह घिरा है विभिन्न प्रकार के दृश्यों से। वह चाहता है उत्तर कहीं और जो छुपा है उसके भीतर, क्योंकि वह सुन नहीं रहा अपने शरीर को और देख नहीं रहा उन संकेतों को जो उस तक पहुंचाए जा रहे हैं। किंतु तुम्हारा चयन इसलिए हुआ है क्योंकि तुम एक ऐसे मनुष्य हो जिसके मन में अगाध प्रेम बसा है। एक ऐसे मनुष्य हो जो वास्तव में बहुत ही महत्व का कार्य बड़े ही आसानी से कर सकता है। एक ऐसे मनुष्य जिसके भीतर ईर्ष्या द्वेष की भावना जन्म नहीं लेती, यदि लेती भी है तो वह उसे पकड़कर, उसे समझकर, उसे दबाने का प्रयत्न करता है। तुम वास्तव में एक श्रेष्ठ मनुष्य हो और तुमने बहुत प्रेम बांटा है अपने परिवार में, अपने करीबियों में, अपने रिश्तेदारों में भी, अपने साथी के प्रति, मित्रों के प्रति, अपनों के प्रति तुम सदैव समर्पित नजर आए, एक संगठन के रूप में नजर आए। लेकिन यह संगठन हिलता गया क्योंकि इस संगठन को संभालने वाला दूसरा कोई भी नजर नहीं आता। मेरे प्रिय, तुम अपनी ताकत को जानते हो, अपनी कमजोरियों को भी बेहतर तरीके से जानते हो। एक बार अपने भीतर झांको, एक बार सारी चीजों से दूर होने का प्रयास करो, फिर तुम पाओगे अपने भीतर एक आवाज को, एक आवाज जो निरंतर तुमसे बता रही है तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी अच्छाइयों को, जो निरंतर तुमसे कह रही है हर एक एक बात जो वह ब्रह्मांड में प्रसारित करना चाहती है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, किस मात्रा में नहीं खाना है, यह सब तुम्हें तुम्हारा शरीर बता रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, पीछे हटने वाला मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं करता, इसलिए पीछे हटने का तो विकल्प बनता ही नहीं है। तुम्हें तो केवल आगे होने का ही विचार करना है, श्रेष्ठ होने का ही विचार करना है। मेरे प्रिय बच्चे, रहस्य को जानो, रहस्य के भीतर उतरो और अपनी आदतों में बदलाव करो। बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिनमें बदलाव की अत्यंत आवश्यकता है। तुम कई बार उसे ढूंढ लेते हो तो कई बार उसे समझ ही नहीं पाते, किंतु तुम्हें भी समझना होगा, जानना होगा, आंकना होगा, बदलाव हो। आदतें विकसित करनी होंगी, नई बेहतर आदतें, और आदतें विकसित हो सकती हैं
इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आदतें ऐसी बनाओ जो तुम्हें ऊंचा स्थान दिलाए, जो तुम्हें ऊंचा मकाम दिलाए। आदत बनाओ धन को आकर्षित करने का, प्राप्त करने का, धन को खर्च करने का, धन को बांटने का आदत बनाओ। और प्रारंभ अभी इसी पल से करो, इसी वक्त से करो। मेरे प्रिय, इस संदेश के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए इस चैनल पे समर्पित हो जाओ और समर्पित करो अगाध मात्रा में अपना प्रेम। बिना डरे प्रेम, धन, समृद्धि, संपत्ति जो चाहिए वह समर्पित करो, बांटो। मेरे प्रिय, जीवन रोमांचक लगने लगेगा। जीवन वास्तव में न केवल रहस्यों से भरा है, बल्कि रोमांच और उत्साह, उमंग से भी भरा हुआ है। आदत बनाओ अपने आप को एक निश्चित आकार में रखने का। शरीर कभी भी बेढंगा नहीं होना चाहिए। शरीर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए मानो वह किसी अदरक के समान हो गया जो कहीं से भी बढ़ता चला जाता है। शरीर सदैव एक निश्चित सुनिश्चित आकार में होना चाहिए। इसके लिए बेहतर खाना और बेहतर क्रियाएं करना आवश्यक है। सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस जानना है कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे शरीर में उपयुक्त है और ऐसा क्या है जो तुम्हारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मेरे प्रिय, जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो तो यह शरीर विभिन्न रास्ते बनाता है तुम्हारा ख्याल रखने के। तुम्हारा ख्याल निश्चित तौर पर रखा जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आदतें विकसित करो स्वयं को कलात्मक बनाने की। आदतें विकसित करो नए नजरिए को अपनाने की। प्राचीन काल से क्या होता आया, तुम्हारे परिवार ने कौन से रीति रिवाजों को अपनाया, यह उतने महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण यह है कि तुम जिस भी जीवन शैली को जी रहे हो वह तुम्हारी प्रगति के लिए है, तुम्हारी बेहतरी के लिए है। यह जानना और उस जीवन शैली को अपनाना, अन्यथा नुकसान की परिस्थिति ही बनती है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा कभी भी नुकसान हो। मैं सदैव यही सोचता हूं कि किस प्रकार से तुम्हें भरपूर लाभ प्रदान किया जाए। आदतें विकसित करो स्वयं के भीतर ज्ञान को विकसित करने की, ज्ञान को बढ़ाने की, ज्ञान को प्राप्त करने की आदत बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मानसिकता में बदलाव करने के लिए, मानसिकता को सही दिशा में लगाने के लिए, सही विचार रखने के लिए तुम्हारा सही आदतों को अपनाना आवश्यक है। ये आदतें जब शौक बन जाएंगी, जीवन खुशनुमा लगने लगेगा। वो जो तुम्हारा साथ नहीं देते हैं उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें कुछ भी विचार करने दो। मैं सच्चाई को जानता हूं, मैं सच्चाई को देखता हूं, सच्चाई को समझता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में सच्चाई ही भरूंगा। मेरे प्रिय, तुम जिस दिशा की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हो उसमें बहुत सी चुनौतियां हैं। निश्चित तौर पर उसमें संघर्ष बहुत ज्यादा है, किंतु इससे डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें खुश होने की आवश्यकता है, बल्कि इसमें संतुलित होने की आवश्यकता है। जब तुम अपने जीवन में संतुलित होते हो तुम सही फैसले लेते हो। जब तुम अपने जीवन में संतुलित होते हो तुम प्रेमपूर्ण फैसले लेते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा संतुलित होना, तुम्हारा सही फैसले लेना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं दुख आया है, मैं जानता हूं कि दुख आता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि हर दुख के बाद सुख बहुत बड़ी मात्रा में आता है। हर विपत्ति के बाद संपन्नता भरपूर मात्रा में आती है। संख्या 520, 741 और 808 की ऊर्जा
तुम्हारे भीतर उतर रही है। इस संख्या को लिखना आवश्यक है। इस संख्या को अपने बाएं जांघ पर लिख डालो। याद रखना, लिखने के लिए कभी भी काले कलम का प्रयोग ना करना। नीले और हरे कलम का प्रयोग सबसे उपयुक्त है। संख्या 520, 741, 808। ऊर्जा का भंडार लिए धन को आकर्षित करते हुए ये संख्याएं तुम्हारे पास आ रही हैं। मेरे प्रिय, बांटो ना इसी क्रम में, फिर देखो कैसे चमत्कार घटित होता है। बांटो, इसी क्रम में आगे बढ़ो, ताकत को महसूस करो, जीवन के रहस्य रोमांच को देखते जाओ। चिंगारी कैसे लग रही है इसको देखो। अब तक तुमने जितने भी दुख देखे हैं वह निश्चित तौर पर समाप्ति की ओर है। अब वो पल गया जब दुख आते थे और तुम कुछ भी ना कर पाते थे। अब दुख आएगा तो तुम उसे हराओगे। अब तुम सारी ताकतों को समेटोगे। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को कभी भी कमजोर ना आंकना। अभी इसी पल में संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि दर्शा दो। या दर्शा दो कि तुम श्रेष्ठ हो, या दर्शा दो कि तुम योग्य हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन आगे बढ़ते रहने का नाम है। इसमें कभी भी पीछे हटने का विकल्प चयन न करना। अब तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन उससे पहले तुम वह बांटना प्रारंभ करो जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब कुछ। मेरे प्रिय, बांटो, संदेह चिंता ना करो। मैं सदैव से तुम्हारे पक्ष में हूं, सदैव तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तो बहुत आगे ले जाने के लिए। संख्या 1111 अभी लिखो और प्रेम की मांग करो। संख्या 5555 लिखो और अपने लिए साथ की मांग करो। संख्या 51,000 लिखकर समग्रता में जीत की मांग कर डालो। मैं यहां तुम्हारी ही सहायता के लिए हूं। मेरे प्रिय, यहां सब तुम्हारे लाभ के लिए ही है। मेरे प्रिय, चिंता हो भी तो उसका त्याग करो। चिंता का अपना कोई महत्व नहीं है। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, इस बात को मत भूलना। मैं तुम्हारे प्यार में रहूंगा मेरे प्रिय, इसलिए तुम पर प्यार लुटाऊंगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। जितना हो सके उतने खुशहाल रहो, जीवन बदल जाएगा। सदा सुखी रहो, आगे बढ़ते रहो, चुनौतियों से कभी ना घबराओ। वो जो सदैव तुम्हें बेमतलब का ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातें सुनना बंद करो। अब मेरे साथ आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, दिव्य, भव्य, सुंदर प्रगति होगी।